अभी आप लोग भी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, शायद अभी अभी आप लोगों ने एडमिशन लिए होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे कि बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं और उसका सिलेबस क्या है, कंटेंट क्या रहता है, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो मैं आपको 6 सब्जेक्ट बताऊंगा जो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में है और सभी सब्जेक्ट का सिलेबस मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, एंड तक देखोगे तो आपका जो सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का जितना भी सिलेबस में कंटेंट रहता है वो आपका क्लियर हो जाएगा और आपको पढ़ाई करने में बहुत आसानी होगा। तो सबसे हम फर्स्ट पहले हम देख लेते हैं वुमेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, इसको बोलते हैं HAP। सेकंड जो सब्जेक्ट होता है वो है फार्मास्यूटिक्स। थर्ड होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फोर्थ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 5 होता है कम्युनिकेशन स्किल एंड 6 रिमेडियल मैथ्स एंड बायोलॉजी। तो जो मैथ्स होते हैं वो जो बायो के स्टूडेंट होते हैं जो 12th क्लास में बायो पढ़ते हैं वो उनको मैथ्स से पढ़ना पड़ता है और जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनको रिमेडियल बायो पढ़ना होता है। तो इन 6 सब्जेक्ट को एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं वुमेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी HAP का। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू वुमन बॉडी। तो बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ये यूनिट फर्स्ट के टॉपिक वुमन इंट्रोडक्शन टू वुमन बॉडी में पढ़ेंगे। सेकंड होता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू उत्तक के बारे में कि इसका क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, इसका संरचना क्या है, स्ट्रक्चर। और थर्ड सेकंड यूनिट होता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ स्किन। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में स्किन के बारे में, जैसे कि स्किन का फंक्शन क्या है, त्वचा कैसा है और कैसा होता है, तो हम लोग इसमें हिंदी में नहीं पूरे इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ना पड़ता है। उसके बाद यूनिट सेकंड के ही सेकंड टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स के बारे में। और यूनिट थर्ड में बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड, ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है, ब्लड ग्रुप कैसा होता है, ब्लड ग्रुप को हम कैसे पहचानेंगे, तो ब्लड की कम्प्लीटली जानकारी आप इसमें पढ़ेंगे। और इसमें लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे आप। और यूनिट 4 में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्पेशल सेंसेस, जो हमारे आई, ईयर, नोज़ होते हैं, ये स्पेशल सेंसेस होते हैं। तो इनके बारे में ईयर का क्या काम होता है, नोज़ का कैसा होता है, आई का कैसे होता है, ये कम्प्लीटली जानकारी आप स्पेशल सेंसेस में। और यूनिट 4 में आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग सेकेंड सब्जेक्ट में आते हैं फार्मास्यूटिक्स। तो इसमें हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, यूनिट फर्स्ट में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। तो फार्मेसी का हिस्ट्री क्या है, फार्मेसी कब से स्टार्ट हुआ, फार्मेसी कब से है। तो फार्मेसी और IP इंडियन फार्माकोपिया, BP ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया। तो IP जो इंडियन फार्माकोपिया है वो कब से बना, उसका एकटा कब हुआ, लागू कब हुआ और अभी कितने एडिशन है। तो फार्मेसी में फार्माकोपिया का कम्प्लीटली जानकारी आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी में कम्प्लीटली आप जानेंगे। उसके बाद होता है डोजेस फॉर्म, जैसे कि हमको टैबलेट दिया जाता है, टैबलेट है, सिरप है, इसका कितना मात्रा में डोज लेना है, कैसे इसका प्रिकॉशन क्या होता है, तो ये डोजेस फॉर्म में आप पढ़ेंगे। और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन, आप लोग मेडिकल फील्ड वाले हो, मेडिकल वाले आप लोग देखे हैं कि डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है कि मेडिकल शॉप से जाकर दवाई ले लो। तो उसमें प्रिस्क्रिप्शन कैसे ऐड रहता है, RX का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन में किन किन रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ता है, तो प्रिस्क्रिप्शन की कम्प्लीटली जानकारी आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है पोसोलॉजी, ये पोसोलॉजी। और उसके बाद आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना होगा फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, इसमें इम्पेरियल एंड मैट्रिक सिस्टम, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सॉल्यूशन। और उसके बाद पाउडर, जो पाउडर होता है नॉर्मली पाउडर वही पाउडर है, तो पाउडर
का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका मिक्सचर प्रोसेस क्या है। तो पाउडर्स की इसमें कम्प्लीटली जानकारी आपको मिलेगा। उसके बाद है लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म जो लिक्विड के फॉर्म में आता है उसका एडवांटेज क्या है, डिसवांटेज क्या है, ये आपको देखना होगा। उसके बाद यूनिट 3 में मोनोफेसिक लिक्विड, इसमें डेफिनेशन एंड प्रिपरेशन। जैसे गार्गल्स हो गया तो ये माउथ वॉश के लिए होता है, गार्गल्स, माउथ वॉश, थ्रोट पैंट, नेसल ड्रॉप्स, इनेमा सिरप, एलेक्सर सिरप जो टॉनिक होता है वो। और उसके बाद बाइफेसिक लिक्विड, इसमें सस्पेंशन, डेफिनेशन, इसमें सॉल्युबिलिटी, इमल्सन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इमल्सिफाइंग एजेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, ये सब आप लोग इमल्सन ये यूनिट 3 में आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद होता है यूनिट 4 सुपरसिटरी फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़, और यूनिट 5 में सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आप लोगों को देखना पड़ेगा कि पेस्टेस क्या है, क्रीम्स क्या है, जेल क्या है और जेल कैसे बनता है, ये सब आप लोग यूनिट 5 में पढ़ोगे। तो यह है फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस का पूरा कंटेंट, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब पढ़ना पड़ेगा। अब देख लेते हैं थर्ड सब्जेक्ट। थर्ड सब्जेक्ट जो हमारा आता है वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, यूनिट फर्स्ट में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसका डेफिनेशन एंड स्कोप, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होता है, स्टैंडर्ड्स जो ठोस होते हैं वो प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं, ऑक्जेलिक एसिड क्या है, थायोसल्फेट क्या है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद एरर्स क्या हैं, एरर्स का सोर्स क्या है, मेथड क्या है, और फार्माकोपिया। फार्माकोपिया जो कब से चालू हुआ, कब कितना एडिशन है, कब एक्ट लगा, ये आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी पढ़ना पड़ेगा। फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर रहता है, इसमें भी वही रहता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद यूनिट सेकंड में आपको एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वियस टाइट्रेशन, और यूनिट थर्ड में प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन, ये ग्रेविमेट्री ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फार्मेसी में। और उसके बाद यूनिट 4 में रिडॉक्स टाइट्रेशन, ब्रोमोमेट्री क्या है, आइडोमेट्री क्या है, ये सब आपको पढ़ना होगा। और यूनिट 5 में इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, कंडक्टोमेट्री क्या है, पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी, ये सब एग्ज़ाम में आता ही है, तो इसको कम्प्लीटली आप डिटेल में डिफ़ाइन से अच्छे से पढ़ना। अब उसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, यूनिट फर्स्ट में इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। और यूनिट सेकंड में एसिड बेस टाइट्रेशन। आप जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं उनका कोई कोई यूनिट का कोई टॉपिक इसमें भी रहता है, थोड़ा थोड़ा यूनिट 1 2 इसमें थोड़ा थोड़ा कंबाइन रहता है, बाकी थर्ड 4 यूनिट 5 में अलग रहता है। तो इसमें मेजर, एक्सटेंड, इंटर सेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स क्या हैं, जो आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो माउथ के लिए, जो ब्रश में टूथपेस्ट यूज़ करते हो, और डिसेंटाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और यूनिट थर्ड में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, एसिडिफायर्स एजेंट क्या हैं, अमोनियम क्लोराइड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एंटासिड क्या है, कैथार्टिक्स क्या है, एंटी माइक्रोबियल्स एजेंट क्या है, ये आपको यूनिट थर्ड में पढ़ना पड़ेगा। और यूनिट 4 में मिसेलस कंपाउंड्स, एक्स्ट्रा पैक्टोरेंस, पॉइज़न एंड एंटीटोड, जो पॉइज़न होता है जहर, उसके लिए एंटीटोड क्या है और पॉइज़न का यूज़ कैसे होता है, और जो अगर जो व्यक्ति या कोई भी पॉइज़न अगर ले लिया तो उसको एंटीटोड कौन से डोज फॉर्म में देंगे ताकि वो ठीक हो जाए। तो पॉइज़न और एंटीटोड की कम्प्लीटली जानकारी आप इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद एस्ट्रिएंजेंट्स यूनिट 5 में रेडियो फार्मास्यूटिकल, अल्फ़ा बीटा गामा किरण क्या होता है,
ये पढ़ेंगे। उसके बाद आता है 5 सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन आपको बात करने के लिए क्या बात करने का तरीका बताया जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज के बारे में इस फर्स्ट यूनिट में बताया जाता है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जब हम बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं कौशल, तो कौन कौन से चीज़ होते हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे शोर, भीड़, हल्ला, ये सब बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसमें आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना पड़ेगा। सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, और इसमें आपको कम्युनिकेशन के स्टाइल बताया जाता है। थर्ड यूनिट में आपको बेसिक लिसनिंग स्किल्स, आपको सुनना कैसा है, कितने समय सुनना चाहिए, सही से जवाब कितने समय देना चाहिए, तो आपको लिसनिंग, सुनने का भी और बोलने का भी इसके बारे में बताया जाता है। और यूनिट 4 में आपको इंटरव्यू स्किल्स बताया जाता है। जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में जाने से पहले कौन से कपड़े पहनना चाहिए, रूम इंटर करने के बाद क्या बोलना चाहिए, और जब तक बैठने को ना कहा जाए ना बैठना चाहिए, आंसर टू द पॉइंट में देना चाहिए। तो इंटरव्यू की कम्प्लीटली जानकारी आप इंटरव्यू स्किल्स में पढ़ेंगे। और गिविंग प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है, इसका भी आप लोग पढ़ेंगे। और यूनिट 5 में ग्रुप डिस्कशन, जैसे कोई भी सेमिनार होता है तो आप ग्रुप डिस्कशन कैसे कर सकते हैं, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो 6 सब्जेक्ट है वो रिमेडियल मैथ्स है। अब मैथ्स के बारे आ गए। अब मैथ्स में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा यूनिट फर्स्ट में, पार्शियल फ्रैक्शन, फंक्शन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। और यूनिट सेकेंड में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, कैलकुलेशन एंड डिफरेंशियल। आप लोग जो मैथ्स पढ़े रहे हैं 12वीं में वो और ये मैथ्स थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील होगा, ये क्या है कैसा है, सब ऊपर ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप क्लास अटेंड करते जाएंगे आपका बेसिक क्लियर होता जाएगा। और यूनिट 4 में आपको एनालिटिकल, जियोमेट्री, स्ट्रेट लाइट और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होगा। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ये एग्ज़ाम में आरंट है। तो मैं बायो वालों के लिए बता देता हूँ कि आपको क्या पढ़ना होगा। तो जो रिमेडियल बायो वाले स्टूडेंट हैं उसको आपको यूनिट फर्स्ट में लिविंग वर्ड पढ़ना होगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, रूट क्या है, स्टेम क्या है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो हम लोग पढ़े हैं हमारे बाकी सब्जेक्ट में वही थोड़ा थोड़ा इसमें भी है। और डिसीजन एंड एब्सॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन क्या है, जो हम सांस लेते हैं ब्रीदिंग वो कैसे होता है। यूनिट 3 में एक्सेट्री प्रोडक्शन, देयर एलिमिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, वुमन रिप्रोडक्शन। और यूनिट 4 में प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन, हमको मिनरल न्यूट्रिशन और पोषण कैसे मिलता है उसके बारे में आप लोग देखोगे। और उसके बाद फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। और यूनिट 5 में प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेल के बारे में, कोशिका क्या है, टिश्यू क्या है, ये सब आप कम्प्लीटली जानकारी रिमेडियल बायो में पढ़ेंगे। और आप लोगों को मैं जो फर्स्ट सेमेस्टर का है वो सभी सिलेबस के सभी कंटेंट का मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। और बी फार्मेसी से जुड़े कोई भी अगर आपके मन में डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना और मैं आपको कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। थैंक यू सो मच।